कप्तान बाबर आजम जो है वो पिच के ऊपर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं सरफराज को कहा कुछ था कर उन्होंने कुछ दिया है। आकिब जावेद साहब भी अब हमारे साथ आ गए हैं वीडियो लिंक के ऊपर। अब वैसे सवाल तो मैं सिकंदर बख्श साहब से करना चाह रहा था लेकिन उन्होंने खुद हैरानगी का इजहार किया। नहीं मैं आकिब से लेकिन मैं इसलिए आकिब साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि ये जो अरफा ने गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि पिच बनाने में उनका सवाबदीदी इख्तियार था। 2 दिन पहले आप हमारे साथ मौजूद थे और आकिब जावेद साहब आपने कहा कि जब बैट्समैन कप्तान होगा तो वो तो चाहेगा कि डिफेंसिव अप्रोच हो, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम कह रहे हैं कि हमने कहा था कि ऐसी पिच बनाओ जिस पे स्पिनर्स को हेल्प मिले, लेकिन खिला रहा आप 3 फास्ट बॉलर रहे, तो ये अपनी गुफ्तगू में तजाद नहीं है? देखिए ये एक खौफ की कैफियत में पाकिस्तान था और इंग्लैंड जो जब आए थे पाकिस्तान तो वो एक उनका माइंडसेट था कि हमने पाकिस्तान में क्योंकि स्लो पिचेस बनती हैं उस पर खिलाएंगे और जो स्ट्राइक रेट है वो डिस्टर्ब करते हैं वो पाकिस्तानी जब होम सीरीज होती है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमने रन बॉल खेलना है, अगर पाकिस्तान को हमने हराना है तो अपनी पेस से हराएंगे और वो साबित भी हुआ। पाकिस्तान खेला पहली इनिंग में 3.77 से, दूसरी में अभी 2.7 ऐसे अंडर 3 रन खेला है और ये इनकी एवरेज यही पेस है। वो इंग्लैंड ने चेंज किया है, अगर ये और कोई टीम होती तो ये मैच तो ड्रॉ ही था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक, मुझे बता दें, एक ओवर ऐसे खेला हो कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम मैच जीतेंगे। ये वो आपके ऊपर हमलावर थे और आप बच के कहीं से बच निकलना चाहते थे, क्योंकि अगर इंग्लैंड को ये चौथी इनिंग में ये टोटल मिलता तो वो कभी ऐसे ना होता कि वो ड्रॉ की तरफ जाते। वो भले ही 150 में आउट हो जाते, वो कभी भी इसको ड्रॉ की तरफ ना लेके जाते। तो एक टीम कह रही है कि मैंने ड्रॉ करना है, दूसरी ने फैसला किया है कि मैं या हारूंगा या जीतूंगा। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आकिब जावेद से? बनता नहीं। नहीं, मैं आकिब से ये पूछना चाह रहा हूँ यार, हारिस रऊफ आपका प्रोडक्ट है माशाल्लाह से, लाहौर कलंदर ने उसको वो नहीं खेलेंगे अगला टेस्ट मैच। नहीं, अगला टेस्ट क्यों नहीं खेलेंगे? आपने उनकी फिटनेस पे काम नहीं किया लगता है, आपको चाहिए था कि उनको अब 4 दिन की क्रिकेट इन्होंने तैयार कर दिया और खिला भी दिया और ये भी इनका कसूर है। नहीं तो फिटनेस तो उनका है ना, उसको अब 4 दिन की क्रिकेट खेलने के लिए बाहर भेजें। मैं मेरी एडवाइस है, इसलिए कि यहाँ तो डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई है, हमारी क्रिकेट तो श्रिंक होकर पैक हो गई। आपको चाहिए अब उसको बिल्डअप करें, जब तक वो 4 दिन की क्रिकेट खेलने भेजें, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं ना लड़कों को खिलाने के लिए। भेजा तो था भी इन्होंने काउंटी क्रिकेट यॉर्कशायर। अच्छा मेरी बात सुने। हेलो, हाँ सीकू भाई मेरी बात सुने। आप देखो अपनी हालत देखें और आप अपने मुकाबले चेक करें। उधर एंडरसन बॉलिंग करा रहा है, रॉबिन्सन बॉलिंग करा रहा है, बेन स्ट्रोक बॉलिंग करा रहा है, और हमारे यहाँ नसीम शाह कितने टेस्ट मैच है या उसके अभी आज 33 विकेट्स हैं उसकी। 13 टेस्ट मैच है करीबन उनके। मैं भी बता देता हूँ आपको 13 टेस्ट मैच। 33 हारिस का डेब्यू हुआ है, मोहम्मद अली का डेब्यू हुआ है और आपके ख्वाब जो है वो इंग्लैंड से जीतने के। ये क्या मतलब, पिछले साल या 6 महीने या आपकी टेस्ट क्रिकेट के बॉलर जो थे वो कौन थे और किधर चले गए? सो गए जाके कहीं? आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। आपके पास वो मीर हमजा है, जो भी है आपकी डोमेस्टिक में जो बॉलर्स विकेटें लेते हैं, जो सारा सीजन खेलते हैं, टेस्ट मैच उनको खिलाना चाहिए। आकिब आपको कुछ पता है अब्बास का, मोहम्मद अब्बास के अनफिट है? ये 14वां टेस्ट मैच था आकिब जावेद साहब नसीम का। हाँ जी, एक ने 14 खेले, 2 का डेब्यू है और हमने इंग्लैंड को हराना है। ये हमारा शौक ये है और कहते हैं कि हमारी टीम बिल्कुल ठीक है। एक स्पिनर है जिसका भी ये दूसरा टेस्ट मैच है, ये डेब्यू है। डेब्यू था सर, जाहिद का तो डेब्यू है। अच्छा, उसका भी डेब्यू है, तो आप उसको बाहर बैठे आपने सोच लिया हमें अब्दुल कादिर मिल गया, हमें मैच जिताएगा। तो आपके बॉलर गए किधर जो टेस्ट मैच लास्ट खेले थे या लास्ट सीरीज खेले थे या पिछले साल 2 साल से खेल रहे? अच्छा आकिब, मैं इससे पहले कि हारिस के ऊपर आपसे सवाल करूं, मैं जरा तौसीफ अहमद साहब को भी इंक्लूड कर लेता हूं गुफ्तगू में। तौसीफ अहमद साहब, आपने सुना बाबर आजम कह रहे थे कि हमने कहा था कि ऐसी पिच बनाओ जो कि स्पिनर्स को हेल्प करे, और स्पिनर उन्होंने सिर्फ एक खिलाया, वो भी टेस्ट डेब्यू कर रहा था। मेरा ख्याल है ये भी चीजें बतानी चाहिए ना कि हमें क्या बात करनी है क्या नहीं। बहरहाल वो एक्सक्यूज तो दे नहीं सकते। अच्छा, अब यही आपको बड़े मरासी में अभी लाहौर में पिंडी में आपके जो नुमाइंदे बैठे थे उनसे ये भी पूछें कि ये कह के गए उसको कि ये इससे हटके कि स्पिन पिच बनानी है, वो अपनी जगह एक स्पिनर डाला। ये पूछा कि जब ये चले गए बता के उसको सरफराज को ग्राउंड मैन को, तो उसके बाद कहीं स्ट्रोक तो नहीं आए थे वहां पे ग्राउंड पे और आन के उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी नहीं बनाना, ऐसे बना देना। वो भाई खुदा का वास्ता, ये कौन सी एक्सक्यूज दे रहे हो? ना
एक सऊद शकील का डिसीजन मुझे ठीक इसलिए लगा कि आपने फवाद को नहीं लिया था। बाकी आप देखें अगर तो यार यहाँ 2 स्पिनर खेलते थे। आप अबरार को चेक, दुनिया देखती है कि अगर कोई ऐसी टीम आई है उसके पास कोई ऐसा मैजिक कोई डाल के देख लो, नहीं कराना चाहते थे। और बाकी का प्री प्लान डेब्यू कराएं सबके कि भैया खेल लो, इसके बाद पता नहीं आप लोग खेल पाओगे या नहीं। आपने देख लिया आज 4 ओवर बॉलर करने वाले उनको आपने डेब्यू करा दिया। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, मैं आकिब जावेद से ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये सवाल बार बार सिकंदर बख्श साहब उठाते हैं, तो इन्हीं की तरफ से ये सवाल मैं आकिब साहब के सामने रख रहा हूँ। आकिब साहब, अभी आप कह रहे थे कि 14वां टेस्ट मैच नसीम खेल रहे थे, डेब्यू कर रहे थे मोहम्मद अली, डेब्यू कर रहे थे हारिस रऊफ, एक जो चौथे फास्ट बॉलर आपके पास स्क्वाड में मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने 10 फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेले, और एक तरफ एंडरसन है, उनकी कुछ 700 के करीब विकटें हैं, टेस्ट क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन टेस्ट बॉलर हैं, बैन स्टोक उनके पास हैं, ओले रॉबिन्सन उनके पास हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हाल है, और हमने जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ को एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ बना दिया है। यासिर शाह जो हमारी तारीख के कामयाब तरीन लेग स्पिनर हैं, उनको हमने बाहर बैठा दिया है। 2 लेग स्पिनर को हमने स्क्वाड में डाल दिया है कि इनको हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड से मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि हॉलैंड से मैच खेलें तो वहां पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं, मैं एक चीज जरूर मैं ये बताना चाहा था कि मैंने कैलकुलेशन की थी कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं उनके पास 1036 विकेटों का एक्सपीरियंस है, 1036। हमारे पास 103 टेस्ट विकेटों का एक्सपीरियंस है, जिसमें 30 विकेटें जो थी, 24 विकेटें फ़हीम अशरफ की हैं जिसको खिलाया नहीं गया। इतना बड़ा फर्क था दोनों टीमों में। जी आकिब, अच्छा पहले तौसीफ आपको भी एंड कर लेते हैं। मैं तौसीफ भाई, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं एक चीज कह रहा था, आप जरा उनकी प्लानिंग, जो हम प्लानिंग की बात करें, उनकी प्लानिंग आप देखें। एंडरसन था उनके पास जो बॉलर थे, आप देखें उन्होंने यूज किस तरह किया यार। आप पहली इनिंग में आप देखें एंडरसन को किस तरह बॉलिंग करवाई है उन्होंने, और उसके वो प्लानिंग थी ना। उसके बाद आप दूसरे बॉलर्स को, उनके स्पिनर ने सबसे ज्यादा ओवर किए हैं, आप अंदाजा लगा लो जिनके, और उनको आपने 6 विकेट भी दिए। कहाँ गई वो हम लोग रिवर्स स्विंग और सीम, किधर गई भाई? आज तो हमने देखा रिवर्स स्विंग भी कर रहे थे, स्विंग भी कर रहे थे, वो सीम भी कर रहे थे, हर चीज वो कर रहे थे। तो हम लोग किधर चले गए? आकिब जावेद साहब, हमें मालूम है कि आप लाहौर कलंदर के कोच हैं, सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के कोच हैं, लेकिन मेरा सवाल भी, सिकंदर बख्श का सवाल भी और तौसीफ अहमद का सवाल भी सब आप ही से है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, हमारे साथ शो में। देखिए बात सुनिए, जो टेस्ट क्रिकेट है इसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप चाहे थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि 4 ओवर आपने कराने, एनर्जी से तेज करा दो तो आप चल सकते हैं। बट टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये ओवर द इयर्स आप सीखते हो, आप डोमेस्टिक खेलते हो, आप विकेट टेकिंग आर्ट सीखते हो, रिवर्स सीखते हो, एंगल्स यूज करते हैं। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो हैरान हूं अगर किसी कोई इनसे ये सवाल पूछ ले कि हमने क्या आज टेस्ट मैच क्रिकेट शुरू की है, वो किधर गए आपके सारे बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे या जिन्होंने खेलना है, और वो किधर गया आपका 6 टीमों का ऑस्ट्रेलियन सुपर मॉडल, जिसमें एक तेज बॉलर नहीं आपके पास, एक स्पिनर नहीं आपके पास। आप तो कहां से, आप किधर ले जा रहे हो इस क्रिकेट को? और आकिब, एक और चीज है सर, मैं ब्रेक के बाद चढ़ जाता है।